हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको कराऊंगा इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें मैं आपको कराऊंगा एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में कि कृषि क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, फसलों के प्रकार आदि के बारे में कराऊंगा। और भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है वह कौन सी है, इन सभी के बारे में बताऊँगा। इससे पहले यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कृषि के बारे में। इस वीडियो में आपको हो सकेगा तो लाइव करके दिखाऊंगा धान की फसल, मक्का आदि के फसलों को, मैं आपको कपास आदि फसलों को लाइव दिखाऊंगा अगर पॉसिबल हुआ तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की 58% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य पर निर्भर है, यानी जहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत की कुल कृषि का 46% भाग पर कृषि की जाती है। कृषि का भारत की जीडीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इससे भारत की जीडीपी है वह इंक्रीज होती है। कृषि के 4 प्रकार हैं: निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, व्यापारिक कृषि और झूम खेती। एग्जाम पूछा जाता है कि कृषि के कितने प्रकार है, इसमें से एक कृषि का नाम दे दिया जाता है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो देखते हैं इनको विस्तार से। जैसे कि निर्वाह कृषि आप नाम से ही जानते हैं, भारत के अधिकांश किसानों द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। इसमें परिवार के सदस्यों के साथ भूमि के छोटे जोतों पर कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत जो कृषि की जाती है उसमें जो उपज प्राप्त होती है वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत जो उपज होती है उसको मार्केट में नहीं बेचा जाता है। सेकंड है व्यापारिक कृषि। जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह व्यापारिक कार्य के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत आधुनिक तकनीकों के उपकरणों, उन्नत बीज, कीटनाशक आदि का प्रयोग करके अधिक पैदावार करने के लिए यह खेती की जाती है। भारत के उत्तर के राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के साधन हैं वो ज़्यादा हैं। नहरें, ट्यूबवेल आदि लगे हुए हैं। इस कृषि को पूंजीवादी कृषि भी कहा जाता है। पंजाब में यदि प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो जहाँ पर चावल और कपास और गेहूँ हैं वो अधिक होते हैं। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। यह कम जनसंख्या वाले राज्यों में की जाती है। जब भारत के पूर्व के राज्य जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों में की जाती है। इसके अंतर्गत वनों और जंगलों को जलाकर वहाँ पर कृषि जो खेती की जाती है, और तब तक खेती की जाती है जब तक उसकी उर्वरकता, जब मिट्टी की क्षमता समाप्त नहीं होती है। जब मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो उस खेती छोड़कर आगे चले जाते हैं, और वहाँ पर भी इस प्रकार वनों को काटकर और जलाकर वहाँ कृषि की जाती है। चौथी है झूम खेती। यह भी स्थानांतरित कृषि का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत भी वनों और जंगलों को जलाकर कृषि की जाती है, और तब तक कृषि की जाती है जब तक मिट्टी की उर्वरकता समाप्त नहीं होती है। जब मिट्टी की क्षमता समाप्त हो जाती है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और वहाँ पर भी इस प्रकार प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हैं। इस प्रकार की खेती करने का एक कहानी यह है कि इसमें वनों को कटाई अधिक की जाती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। अभी तक हमने कृषि के प्रकार देखे हैं, और अब देखते हैं फसलों के प्रकार। फसलें 3 प्रकार होती हैं। इसमें रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद फसलों को शामिल किया जाता है। रबी की फसल है यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, सरसों, मक्का,
और मटर आदि को शामिल किया जाता है। दूसरी है खरीफ की फसल, जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत कपास, धान, मूंग, मूंगफली, बाजरा, तंबाकू आदि को शामिल किया जाता है। तीसरी है जायद फसल, जो है रबी और खरीफ फसल के बीच की छोटी सी अवधि के लिए बोई जाती है। यह जून जुलाई में बोई जाती है। इसके अंतर्गत खीरा, ककड़ी, तरबूज, मूंग आदि को शामिल किया जाता है। अर्थात जायद फसलें वे हैं जो रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाती हैं। ये ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं और इनकी अवधि 2-3 महीने तक ही होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। इस प्रकार खरीफ फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, जायद फसलों की अवधि कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या किसी फसल का नाम दे दिया जाता है कि यह किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलें, जिसमें पहली है चावल। चावल है ये एक खरीफ फसल है और यह गेमनी कुल का एक पौधा है। भारत की कुल कृषि का 25% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। चावल की किस्में हैं रत्ना, IR8, अरुणा, जमुना और अन्नपूर्णा आदि चावल की जो किस्में हैं। चावल उत्पादन में चीन पहले नंबर पर आता है, उसके पश्चात दूसरे नंबर भारत और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर चावल के उत्पादन में आता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक में है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अब देखते हैं चावल के कुछ रोग, जिसमें थेरा, अंगमारी, ब्लास्ट रोग हैं। ब्लास्ट के अंतर्गत जो चावल की पत्तियां होती हैं उनमें सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, जो कि चावल की एक रोग है। इसे कीटनाशक दवाई का छिड़काव करके दूर किया जा सकता है। चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। चावल होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल वहाँ पर अधिक होता है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है और इसके तापमान है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहाँ पर चावल अधिक होता है। चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कई क्षेत्रों में जो जल स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, इसलिए सरकार ने चावल की जो खेती है उसको कम करने का सुझाव दिया है कि चावल की खेती कम से कम की जाए ताकि जल स्तर को नियंत्रित किया जा सके। हरियाणा के कई जो राज्य हैं, ज़िले हैं, राज्य के ज़िले हैं, उनमें चावल पर रोक लगा दी है सरकार ने। चावल का पौधा कैसे तैयार किया जाता है और उसकी रोपाई कैसे की जाती है, ये मैं आपको एक लाइव वीडियो में दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे खेत में जाना पड़ेगा, तो खेत में जाकर मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिससे आपको पूरी तरह से समझ आ जाए चावल की खेती के बारे में, जी कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकेंगे। इस प्रकार मैं एक नए तरीके से विस्तार से पढ़ाई कराऊंगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। अगर अच्छी लगती हो तो बिल्कुल इसको लाइक शेयर करना। नेक्स्ट है गेहूँ। गेहूँ एक रबी की फसल है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। यह भी गेमनी कुल की एक रबी की फसल है।
चावल के बाद गेहूँ दूसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। चीन के बाद भारत का चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान आता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक अनुकूल प्रभाव गेहूँ पर पड़ा था। भारत में कुल कृषि भूमि का 14% भाग पर गेहूँ खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अधिक 35% भाग पर गेहूँ खेती की जाती है। प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो पंजाब में सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन होता है। चावल का उत्पादन भी सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में ही होता है। जैतून उष्णकटिबंधीय फसल है। अब देखते हैं मक्का। मक्का ये अमेरिका मूल का पौधा है। अमेरिका देश है वह सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है और भारत का जो स्थान है मक्का के उत्पादन में 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है। मक्का के लिए 60 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की व्यवस्था होती है और तापमान की बात की जाए तो 25 से 30 सेल्सियस इसकी तापमान चाहिए। अब बात करते हैं ज्वार की। गेहूँ और चावल के बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, इसे गरीब की फसल भी कहा जाता है। जो अफ्रीकी मूल की फसल है। भारत में सर्वाधिक ज्वार की फसल का उत्पादन होता है। भारत में भी महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला है दलहन यानी दालें। दालों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दालों में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। दलहन फसलों में मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना आदि दालों को शामिल किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है। उसके पश्चात राजस्थान और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में दालों का उत्पादन होता है। यदि प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो पंजाब में दालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पंजाब में दालों का, चावल, गेहूँ सभी का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि पंजाब में सिंचाई योग्य जो साधन हैं, ट्यूबवेल हैं या नहरें हैं वो अधिक हैं, यानी पानी की मात्रा अधिक है। इसी कारण यहाँ पर अधिक सिंचाई होने से फसलें अधिक होती हैं। नेक्स्ट है बाजरा। जो अफ्रीकी मूल का एक पौधा है। जो शुष्क प्रदेशों में अधिक होता है, जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ बाजरा का अधिक उत्पादन होता है। भारत के राजस्थान में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा है कम होती है, इसलिए बाजरा यहाँ पर अधिक होता है। इसके लिए वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर और तापमान बढ़ गया है तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसकी अवस्था होती है। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ने का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। विश्व में भारत का पहले स्थान है गन्ने के उत्पादन में। ब्राज़ील में भी गन्ना अधिक उत्पादन होता है। भारत में भी सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 40% होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु में गन्ना होता है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि पूरे भारत का 40% होता है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है जूट। विश्व में जूट का उत्पादन भारत में अधिक होता है। भारत में अभी पश्चिम बंगाल में जूट का 80% उत्पादन होता है। उसके पश्चात उड़ीसा आता है। उड़ीसा प्रति हेक्टेयर में अधिक जूट का उत्पादन करता है। थैंक यू दोस्तों। बाकी फसलें हैं 7-8 हो रही हैं, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब जरूर करना। जो सी फसलें रह गई हैं उनको पार्ट 2 में करा दूंगा मैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।